तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ये जो अमाइंस होते हैं ये बेसिक नेचर क्यों दिखाते हैं और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है बेसिक स्ट्रेंथ वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शुपुरे, यू आर वाचिंग वीएस रेबल ट्यूटोरियल। चलिए शुरू सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो अमाइन होता है ये बेसिक नेचर क्यों दिखाता है। अभी एक अमाइन है, अमाइन, अब इसके पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इसके पास टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए ये क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अगर इसके साथ H+ आयन रिएक्ट करे तो ये ऐसा ये रिएक्शन देगा कि ये NH3 और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो इसलिए इसको कहते हैं बेसिक बेस, क्योंकि जो बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बेस इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो एसिड होता है कोई भी लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसे याद कैसे रखना है, देखिए ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, एसिड इक्वल टू एक्सेप्टर। तो जो बचा बेस वो कैसा होगा, डोनर। तो बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो एसिड होता है वो एक्सेप्टर। तो NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए ये बेसिक नेचर दिखाता है। सो ये अकॉर्डिंग टू लेविस ये क्या है, लेविस बेस है। NH2 किसी भी कंपाउंड के साथ किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हो तो उसको अपन बोलते हैं बेस। तो हम अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे वो उतना वीक बेस होगा, यानी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m+i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m-i। लेकिन सबसे पहले कंसीडर करना है रेजोनेंस को। अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है, एग्जांपल के लिए स्ट्रक्चर है बेंजीन, यहाँ पे NH2 जुड़ा है तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो। और एक कंपाउंड दिया है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये कंपाउंड है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रेजोनेंस बनेगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो ऐसे रेजोनेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अगर इसको हम सेकेंड और इसको फर्स्ट बोलेंगे तो सेकेंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंसिडर करते वक्त सबसे पहले रेजोनेंस, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी किसी भी स्ट्रक्चर के उतना वीक बेस होगा। और जो +m+i को डायरेक्टली और -m-i को इनवर्सली, तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे किसी भी कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एक इफेक्ट होता है उसका नाम होता है पैरा इफेक्ट। उसके वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ कंसिडर करने में। तो हम उसी के बारे में भी लर्न करेंगे। तो ये पैरा इफेक्ट क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। अब ये दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा है। यहाँ पे CH3 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे जो CH3 है वो मेटा पोजीशन पे। अब बेंजीन में ही वो केसेस होती है ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे +i ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, यहाँ पे +i कम होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा क्योंकि बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +i। ये अभी हमने 1 मिनट पहले ही देखा था। अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, याद करना सीख लो। अभी हमने देखा था कि बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +i, और +i इसका ज्यादा है इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन ऐसे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो है वो पैरा इफेक्ट होता है। अब हम समझेंगे कि ये पैरा इफेक्ट क्या है। अब थोड़ा समझ लेते। अब ये बेस है, इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, अगर इसने H+ के साथ, यहाँ पे H+ है, इसने H+ के साथ रिएक्शन कर ली तो अब स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। कैसे बनेगा, ये बेंजीन बना, यहाँ पे NH3 ऐसे बनेगा, H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि इसने हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन आयन है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और यहाँ पे CH3 जुड़ा है ऑर्थो पे, तो यहाँ पे इसका H, ये H और ये H। तो ये कितना
कितना यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये बहुत अनस्टेबल बनेगा। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट जो है वो बहुत अनस्टेबल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। जब प्रोडक्ट ही अनस्टेबल बनेगा तो ये जो बेंजीन है, मतलब ये जो अमाइन है, ये क्यों रिएक्शन में जाए H प्लस के साथ? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे H प्लस के साथ, तो यहाँ पे बहुत जगह है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बहुत आराम से एडजस्ट हो जाएगा, रिपल्शन भी मिनिमम रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे जुड़ा है, तो ये CH और H, तो यहाँ पे देखिए कोई रिपल्शन नहीं है, प्रोडक्ट बन रहा है बहुत स्टेबल, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है बहुत अनस्टेबल। तो ये कैसा होगा? ये रिएक्शन में नहीं जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ही नहीं डोनेट करेगा तो वो बेस कैसा? अभी हमने देखा था कि बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं डोनेट कर रहा है, रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, तो बेस कैसे होता है? रिएक्शन देगा लेकिन वो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, कम रिएक्शन देगा, इसलिए ये वीक बेस होता है। तो अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे है तो वो मतलब पैरा इफेक्ट क्या करता है कि वो वीक बेस है, तो ये होता है पैरा इफेक्ट। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो इसको यहाँ पे लिखा है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्यों? क्योंकि ये जो ये जो पैरा इफेक्ट है वो किसकी वजह से नहीं होता? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो याद कीजिए पैरा इफेक्ट मतलब अगर कोई ग्रुप पैरा पे है अमाइन की केस में तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में कोई ग्रुप ऑर्थो पे है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये था पैरा इफेक्ट। अब हम और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर गैस स्टेट में अमाइन से, गैस स्टेट में या फिर नॉन एक्वियस स्टेट बोलेंगे उसको, जिसमें वाटर नहीं है, वाटर इज एब्सेंट, तो गैस स्टेट में या फिर नॉन एक्वियस स्टेट में जो अमाइंस होते हैं, टर्शरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड फर्स्ट प्राइमरी अमाइन, तो ये होता है बेसिसिटी का ऑर्डर। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस टर्शरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन। लेकिन किस स्टेट में? गैस स्टेट में या फिर नॉन एक्वियस स्टेट में। टर्शरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। क्यों? देखिए यहाँ पे अब बनाते हैं, ये कार्बन है, इसके साथ ये आर मतलब ये कोई ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है ये ग्रुप, और यहाँ पे NH2 जुड़ा है, ये टर्शरी अमाइन। अब सेकेंडरी CH, यहाँ पे R और यहाँ पे NH2, और प्राइमरी यहाँ पे C, यहाँ पे एक R CH2 और यहाँ पे NH2। तो ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन और ये टर्शरी अमाइन। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? अब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे R ग्रुप जो होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे प्लस आई मैक्सिमम, यहाँ पे प्लस आई मिनिमम, और यहाँ पे मिडल का होगा। तो ये यही स्ट्रेंथ होगी, और यही यहाँ पे एप्लीकेबल भी है कि प्लस आई इफेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। कहाँ पे? गैस स्टेट में या फिर नॉन एक्वियस स्टेट में। जो ऑर्डर है वो टर्शरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन ये है। लेकिन जो एक्वियस स्टेट है, मतलब जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, वहाँ पे ऑर्डर कुछ अलग बनता है। क्यों अलग बनता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिए कि गैस या फिर नॉन एक्वियस स्टेट में मोस्ट बेसिक अमाइन इज टर्शरी, फिर सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, या फिर इसको कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन। तो ये ऑर्डर होता है गैस और नॉन एक्वियस स्टेट में। जो एक्वियस स्टेट होता है, तो एक्वियस स्टेट में जो अमाइंस का स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो कैसे होता है? तो सबसे बेसिक होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो आप बोलोगे गैस में अलग और एक्वियस स्टेट में अलग, ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा ही होता है। क्यों होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। गैस में तो देखा कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो होता है, लेकिन एक्वियस स्टेट में अगर हम बनाए, यहाँ पे C, यहाँ पे ग्रुप जोड़ देते, 3 ग्रुप जोड़ दिया, मतलब ये टर्शरी अमाइन है, तो यहाँ पे NH2 जोड़ दिया, यहाँ पे R CH NH2, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। अब प्राइमरी बनाते हैं CH2 R और यहाँ पे NH2। तो ये 3 अमाइन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शरी है। अब एक्वियस में मैंने क्या बताया? जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी बेसिक स्ट्रेंथ। अब क्यों? अब सोचो यहाँ पे H प्लस आयन आया, तो ये सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। लेकिन एक्वियस स्टेट में प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस एक अलग ही वर्ड है, हम जब इसको पहली बार सुनते हैं तो हमें ये अलग ही लगता है। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ये कुछ भी नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। सपोज अगर आपको कहीं पे जाना है, यहाँ पे एक चीज़ रखिए,
और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, और आपको यहाँ से जाके वो चीज उठानी है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन खुला ग्राउंड है, यहाँ पे चीज है और आप सीधा जाके उसको उठा लोगे। लेकिन यहाँ पे भीड़ को चीरते हुए आपको जाना पड़ेगा तो कितनी मुश्किल होगी। तो वही होता है स्टेट हिंड्रेंस, मतलब भीड़, यानी बहुत वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे देखिए आर, अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे एच प्लस को जाने के लिए कहीं से रास्ता मिलेगा लेकिन बहुत कम, तो उसको बहुत रिपल्शन होगा। तो इसकी वजह से जो है वो सबसे फास्ट डोनेट करता है ये प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शरी अमाइन। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी वजह से ये डोनेट करता है। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, फिर ये मतलब प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, इज मोर बेसिक देन टर्शरी इन एक्वियस स्टेट। लेकिन इन गैसियस स्टेट में जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। वहां से हम ये ऑर्डर थी, टर्शरी इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी, इज मोर दैन प्राइमरी। ये थी गैसियस स्टेट में ऑर्डर, और ये है एक्वियस स्टेट में ऑर्डर। ऑर्डर जस्ट अपोजिट है, आपको बस इतना याद रखना है। तो आइए इन दोनों में अब मतलब इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं कौन सा ज्यादा बेसिक है। यहाँ पे देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल लोन पेयर कंजुगेशन। तो लोन पेयर कंजुगेशन में है तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे निगेटिव आया तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड अगेन यहाँ पे आएगा। तो दो रेजोनेटिंग। आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते होंगे, नहीं आते हो तो उसको ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो ही बनेंगे। कैसे? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, दो साइड से कंजुगेशन, लोन पेयर इधर इस साइड शिफ्ट होगी, इधर इस साइड, तो ये यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब दोनों में से स्ट्रॉन्ग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है वो डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये जो लोन पेयर है ये इधर शिफ्टेड, मतलब ये लोन पेयर यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकती है या फिर यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे दो चांसेस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल चांस है कि लोन पेयर को इसी साइड ट्रांसफर होना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास दो पेन है, एक पेन चल नहीं रही तो आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही पेन है, एक चल नहीं रही तो कैसे भी करके आपको उसी को ही चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक नहीं चल रही तो आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो रेजोनेंस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, सेकेंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। लेकिन जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर होगी वो क्या आएगी कि फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड बेस, बिकॉज रेजोनेंस को जो बेसिक स्ट्रेंथ थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग है इसलिए वीक बेस है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये देखिए, ये बहुत सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं प्लस आए, क्योंकि जहां पे भी आप ऐसे ग्रुप देखोगे CH3 C2H5, तो ये जो इथाइल मिथाइल ग्रुप होते हैं ये बेसिकली प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पे जो है प्लस आई ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कितने 3, तो सब प्लस आई को डायरेक्टली है तो सबसे ज्यादा प्लस आई, इसलिए तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर होगी। फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकेंड, इज थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ। तो यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इसका ज्यादा है, प्लस आई को बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्लस आई इसका ज्यादा है तो ये मोर बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस को इनवर्सली था, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी थी वो सेकेंड मोर स्टेबल था फर्स्ट। लेकिन जो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होती है, क्योंकि अगर जो मोर स्टेबल होगा, कोई चीज़ अगर स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी, वो कोई रिएक्शन ही नहीं देगी। अगर कोई चीज़ लेस स्टेबल है तो वो रिएक्शन में जा सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। तो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे OCH3 लगाए, OCH3 बेसिकली प्लस एम इफेक्ट देता है, यहाँ पे भी वो प्लस एम इफेक्ट देगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो माइनस आई इफेक्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वहां पे वो माइनस एम इफेक्ट देगा, यहाँ पे नो इफेक्ट। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड करने में क्या हेल्प करेगा? जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। तो इन दोनों में से किसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होगी ये डिसाइड करना है। तो हम डिसाइड करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए OCH3 प्लस यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजिशन पे, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अभी हमने लर्न किया था
पैरा इफेक्ट, उसमें क्या देखा था, अगर कोई ऑर्थो पे है, इसको आपको लास्ट में कंसिडर नहीं करना है अगर ऑर्थो पे, लेकिन अब प्लस या में इन दोनों में से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, इसलिए सबसे बेसिक आएगा फोर्थ, फिर कौन आएगा सेकेंड। अब इन दोनों में तो डिसाइड कर लिया, अब इन दोनों में भी डिसाइड करना बहुत आसान है, क्यों, माइनस आई को इनवर्सली था, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर फर्स्ट और फिर लास्ट में आएगा थर्ड, तो इसका आएगा ये ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का, सबसे पहले फोर्थ फिर सेकंड, क्योंकि ये दोनों में प्लस एम है। अब दोनों में से डिसाइड करने में कि कौन से इफेक्ट ने हेल्प की, कि जो पैरा इफेक्ट था वो क्या कहता है, अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो के साथ जुड़ा है तो वो जो बेस है वो वीक होगा, और कोई अगर पैरा या फिर जो मेटा और पैरा से जुड़ा है तो वो मोर जो होगा वो कैसे होगा, बेसिक होगा। तो इसकी मदद से हमने ये सॉल्व किया। अब ये देखिए, ये जो है NH2 NO2, यहाँ पे NO2 माइनस एम देता है, तो ये माइनस एम दे रहा है, यहाँ पे वो माइनस आई देगा, यहाँ पे माइनस एम देगा, और यहाँ पे नो इफेक्ट माइनस आई, क्यों, अगेन यहाँ पे मेटा पोजिशन पे जो है वो बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। तो डिसाइड करना है, सबसे फर्स्ट आएगा फोर्थ, क्योंकि जो है माइनस एम और माइनस आई दोनों को बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब फिर आएगा सेकेंड, क्योंकि इंडक्टिव और मेसोमेरिक में अगर कंपेयर करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता है, तो वीक है इसलिए इनवर्सली रिलेशन है, इसलिए ये पहले आ रहा है। फिर इन दोनों में से डिसाइड करना है, अगेन ये माइनस एम ये माइनस एम, लेकिन अगर ये रिएक्शन देंगे भी तो ये देखिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा फर्स्ट, तो इसका ये ऑर्डर आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट दे रहा है, रेजोनेंस कितने बन रहे हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना।